ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर। सो लाइन क्या होता है? वन लाइन इज इनफिनिट। इसका कोई एंड और कोई शुरू का पॉइंट और एंड का कोई पॉइंट नहीं होता। लाइन इनफिनिट होता है। देन देखेंगे लाइन सेगमेंट। इफ दिस इज अ लाइन then there is 2 points A and B. This part is called line segment. फिर हम देखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये एक लाइन है और 3 पॉइंट A, B, C, अगर तीनों पॉइंट इस एक ही लाइन में आते हैं तो हम उसे बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये एक लाइन है और पॉइंट A लाइन में आता है, पॉइंट C भी आता है, पर पॉइंट B अगर इस लाइन में ना आए तो हम उसे बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लाइन के सेगमेंट में और एक है, वो है रे। रे क्या होता है? एक पॉइंट से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम बोलेंगे रे। रे लाइन, दिस इज लाइन सेगमेंट। Collinear points and non-collinear points. अब हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन। अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो दो लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? ये एक लाइन और ये दूसरा लाइन। किसी लाइन ने किसी को भी किसी भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं किया है, उसे बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम देखेंगे एंगल क्या होता है और एंगल के टाइप्स देखेंगे। एंगल, ये एक रे है और ये दूसरा रे है। अगर दो रे एक ही पॉइंट से शुरू है और उन दोनों के बीच में जो क्रिएट होगा उसे हम बोलेंगे एंगल। इस एंगल को हम नाम देंगे एंगल। अब एंगल बहुत टाइप के होते हैं, तो देखते हैं कि कौन से एंगल होते हैं। अब हम देखेंगे एंगल्स के टाइप। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? मान लो ये एक एंगल है, जो एंगल क्रिएट होगा ये लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एंगल ए है तो ये लेस देन 90 डिग्री, तो हम उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल। राइट एंगल, अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो हम उसे बोलेंगे राइट एंगल। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज राइट एंगल। अब देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। ये एक एंगल है, एंगल ए। अगर एंगल ए 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखेंगे स्ट्रेट एंगल। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री, उसे बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल, मान लो ये एक एंगल ए है। अब हमें पूछा जाएगा कि एंगल ए का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। हमें पता है कि पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। रिफ्लेक्स मतलब ए के अलावा जो पूरा एंगल है उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मतलब ये निकालना होगा, ये एंगल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है पूरा 360 होता है, 360 माइनस ए इज इक्वल टू जितना रिफ्लेक्स एंगल आएगा वो लिखना पड़ेगा।
अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ये पूरा 90 डिग्री है और इन दोनों के बीच में एक दो एंगल क्रिएट हुए हैं, तो इसे हम नाम देंगे एंगल ए और इसे एंगल बी। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल, स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर दो एंगल है, एंगल ए एंगल बी। अगर एंगल ए और एंगल बी टोटल 180 डिग्री हुआ तो हम उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम देखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, दो एंगल ए एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी कभी सेम टू सेम नहीं होंगे, इसलिए इसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। दोनों का प्लस 180 डिग्री होगा पर दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। अब देखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट में, तो यहाँ पर चार एंगल क्रिएट होंगे। एंगल के नाम देंगे ए बी सी डी। तो ऑपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। अब हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है। पहले ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये फर्स्ट पैरेलल पॉइंट। अब हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है? दो पैरेलल लाइंस और ये है ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन जब दोनों लाइंस को एक एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे तो फर्स्ट लाइन में चार एंगल क्रिएट होंगे एंड सेकंड लाइन में चार एंगल क्रिएट होंगे। देखते हैं क्या क्या एंगल क्रिएट होगा। इसे हम नाम देंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। टोटल 8 एंगल है। अब हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो देखो एंगल 1 ये है ट्रांसवर्सल साइड के, एंगल 1 ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में और इसका डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। और लेफ्ट में कौन सा एंगल है? एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 8। तो अब देखेंगे 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। ये ऊपर की साइड है एंगल 1 का डायरेक्शन, सेम एंगल 8 का। तो एंगल 1 अब हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इसका डायरेक्शन ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में आता है। लेफ्ट में कौन सा एंगल आता है? एंगल 1 आता है, एंगल 4 आता है और एंगल 5 एंड एंगल 8 आता है। और एंगल 1 का डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ। सेम एंगल 5 का भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। एंगल 4 का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सेम एंगल 8 का भी नीचे तरफ है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, सेम एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, सेम
राइट साइड में कौन से एंगल आते हैं? एंगल 2 आता है, एंगल 3 आता है, 6 आता है एंड 7 आता है। तो एंगल 2 का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, सेम एंगल 6 का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अब एंगल 3 इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सेम एंगल 7 का भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो दोनों इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। अब हम देखेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर मतलब क्या? जो एंगल अंदर की तरफ होते हैं उसे हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ एंड एंगल 5 इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो ये दोनों एंगल का जब हम प्लस करेंगे तो इसका प्लस आएगा 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम जब हम राइट साइड में जाएंगे तो इंटीरियर एंगल है 3 एंड 6 और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो इसका भी सेम आएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर तो हमें पता है, जो अंदर की तरफ एंगल है उसे हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अल्टरनेट जैसे कि एंगल 4 ये लेफ्ट साइड में है और एंगल 6 राइट साइड में है और दोनों का डायरेक्शन कहाँ है? एक का नीचे है और एक का ऊपर है, तो ये अल्टरनेट है, इसीलिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। सेम एंगल 3 का डायरेक्शन नीचे है और ये राइट साइड में है और एंगल 5 का डायरेक्शन ऊपर है और लेफ्ट साइड में है, तो दोनों इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। और इसके बाद जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1 वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।